क्या हाल है भाई आप लोगों के। तो भैया रीजनिंग 10 मिनट्स हो जो हम रेगुलर सेशन ले रहे हैं, आपको मजा आ रहा है अल्टीमेट। तो यहाँ मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट क्वेश्चंस जो आपके एडिक्विटी पैटर्न पर बेस्ड हैं। चलिए देखते हैं आज क्या क्या नए क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है जो आजकल आपके एग्जाम में पूछा ही जा रहा है मेरे भाई। तो अगर मैं एड्रेस मैचिंग की बात करूं तो कैसे मैं एड्रेस मैच करा सकता हूं, जल्दी से बताओ बेटा। तो हम रिवर्स चलते हैं। दिल्ली 110011 है ना, 11,001। कहाँ गया एड्रेस हमारा, ये रहा। तो दिल्ली 11,013 आ गया। ऑप्शन ए में 13 आ गया, यही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है। बाकी टिप ठीक है। और ये है गोल्डन हाइट्स मोती नगर, है ना। गोल्डन हाइट्स मोती नगर, गोल्डन हाइट्स मोती नगर बिल्कुल ठीक है। गोल्डन हाइट्स मोती नगर बिल्कुल ठीक है। गोल्डन हाइट्स ठीक है, मोती नगर ये भी ठीक है, सारी ठीक है। तो विक्रम सिंह 18B, विक्रम सिंह 18 के बाद डैश लग गया, गलत हो गया। ये 188 हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 11 और 40 के योग को 5 से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, है। 51 पंजे कितना होता है, 51 पंजे 225, 255 है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जीरो को रिप्रेजेंट किया गया है ट्राइंगल से, वन को रिप्रेजेंट किया गया है बीटा से। तो इसके बाद की संख्याओं को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया गया। दो को रिप्रेजेंट किया है बीटा ट्राइंगल, बीटा का मतलब वन, ट्राइंगल का मतलब जीरो। बीटा बीटा यानी कि वन वन, 100। तो कहने का मतलब है ये सिंपल बाइनरी नंबर्स हैं, और बाइनरी नंबर्स आप जानते ही हो। बाइनरी नंबर्स आप जानते ही हो। 81 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 64, 64 प्लस का 32 कितना होगा, है ना, 96 हो जाएगा। नहीं, तो 64 में 32 नहीं जोड़ना हमें। 64 में क्या जोड़ना है, 64 में 16 जोड़ना है। तो ये हो गया 80, है ना, 80। और ये 0 0 0, 80 और एक 81। वन का डबल, टू का डबल, फोर का डबल, एट का डबल, 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा वन। वन का मतलब क्या है, बीटा ट्राइंगल, बीटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल बीटा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बीटा ट्राइंगल बीटा, ट्रिपल ट्राइंगल बीटा। बहुत बढ़िया, बाइनरी बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलिए साहब, है ना, एनालॉजी का क्वेश्चन है। B+1 C हो गया, T+1 U हो गया, J+1 K और P+1 Q। के क्यू से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फाइंड ऑड वन आउट, इनमें से एक ऑड है। केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल रैंकिंग। हमें पता है जूल बेटा वर्क की यूनिट होती है। जूल को छोड़कर बाकी सभी किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की यूनिट है। बाकी सब टेम्परेचर की यूनिट है। भैया जीएस का क्वेश्चन रीजनिंग में आ चुका है, इसको बेटा एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हम जानते हैं कि सबसे पहले आया था स्टोन एज, सबसे पहले स्टोन एज आया था, और स्टोन एज के बाद आया था बेटा आयरन या ब्रॉन्ज। आयरन या ब्रॉन्ज। तो मेरे दोस्तों लोह युग से पहले कांस्य युग आया था, यानी कि 5 के बाद 2 आएगा। और 5 के बाद 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। पाषाण युग के बाद बेटा कांस्य युग आया था, ना कि लोह युग। ठीक है, ब्रॉन्ज आया था पहले, तो 5 के बाद 2 आ गया। चलिए भैया एसएससी प्रथम का बैच हमारे करियबिल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। सारे के सारे धुरंधर इस बैच में है। मैं डेली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जल्दी से इस बैच को जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से। हाँ जी, 3+4=19, कितना आसान क्वेश्चन है। 2+5=17। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कैसे बना सकते हैं सर। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 3 19, 5 तिया 15, इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 15 और 2 17। तो बेटा 6 दूनी 12 और एक 13, 6 दूनी 12 और एक 13। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है जो, अरे यार दुनिया जानती है, आर्टिकल 370 बेटा जेके पर आया था, बाकी सब क्या हो गए हमारे मौलिक अधिकार। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक पालतू जानवर की दुकान में सिर्फ तोते और खरगोश हैं, कुल सिर्फ 40 है, यानी कि तोते और खरगोश की जो वैल्यू है वो 40 है, और कुल पैर 100 है। तोते के बेटा 2 पैर होते हैं और खरगोश के होते हैं 4 पैर। इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। x+2y=50, और x+y=40। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो कुल कितने तोते हैं, तो भैया तोते कितने हैं, खरगोश आगे 10, तोते हो गए 40 माइनस का 10, 30। चलिए साहब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए फाइंड ऑड वन आउट।
भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से एक ऐसे हैं जो सबसे अलग है। हम जानते हैं दीज दे ऑल आर फ्रीडम फाइटर, बेटा सारे के सारे हमारे, है ना, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सीवी रमन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सीवी रमन जो है वो सबसे अलग होगा यहाँ पर। चलिए साहब, स्कूल का पुस्तकालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। चलिए, छात्र शाम 5 बजे के बाद पुस्तकें उधार ले सकते हैं। जब पुस्तकालय खुला नहीं है तो पुस्तकें उधार कैसे लेंगे 5 बजे के बाद, है ना। पुस्तकालय में सुबह 9 बजे से पहले प्रवेश संभव नहीं है। स्कूल का पुस्तकालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, यानी कि 9 बजे से पहले प्रवेश संभव नहीं है। बिल्कुल जी हाँ। तो आज का तो ये सेशन, है ना, हम डेली 10 मिनट शो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लेटेस्ट नए नए क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 मिनट इस वीडियो को देने हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, लेटेस्ट क्वेश्चन की। गुड बाय, थैंक यू सो मच।